सके प्रभु का चिंतन करें। और इस संसार में प्रभु के अलावा हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है सब प्रभु उन्हीं का चिंतन स्मरण करें। एकांत में बैठकर महात्मा ऋषभदेव ने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते मन में प्रभु के चरणों से जुड़ गए। हाँ, ऋषभदेव महाराज इतना प्रभु का चिंतन किया कि अपने मन को भगवान के चरणों में जो मन का संबंध कन्हैया के चरणों में जिसका जुड़ जाता है, इसके जीवन की आने वाली हर बाधाएं दूर हो जाती है। आप लोग हर कोई मंदिर जाते हैं, अरे मंदिर में हम लोग भगवान को मांगते हैं, भगवान से कहते हैं हमें लक्ष्मी दे, लेकिन हम गलत मांगते हैं। जिसके पति जिसके घर में नहीं रहेंगे तो उनकी पत्नी को कोई कितने दिन तक रख सकता है। आप मंदिर में जाते हैं, पैसे की कमी है महाराज पैसा दे दो, भगवान ने कृपा कर दी कुछ दिन के लिए भेज दिया लक्ष्मी जी को जाओ, तो लक्ष्मी जी अपना घर द्वार छोड़कर कितने दिन रहेंगे। आप कहीं बाहर जाएंगे अपना घर खबर छोड़कर केवल एक दिन रुकेंगे, बाकी तो नहीं रुकेंगे। तो मांगना है तो विष्णु जी को मांगो, इस कन्हैया को मांगो, तो कन्हैया आपको मिल जाएगा तो लक्ष्मी जी तो दौड़ी आएगी, सुख तो दौड़े आएंगे आपके जीवन में। जब आपका प्रीत हो जाएगा उस कन्हैया के संग तो लक्ष्मी, तो इसलिए कभी भी जब मांगो ना तो उस भगवान को मांगो। जब भगवान आ जाएगा तो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो भगवान स्वयं नारायण आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, खुद चल कर आ जाएगा। तो कभी भी मंदिर में जाया करें तो भगवान से मत हो कि मुझे पैसा दे दे, अमीर कर दो। भगवान से कोई बस आप मेरे हो जाओ। हमेशा ठाकुर जी को मांगो, ठाकुर जी के चरणों का अनुराग हो। और जिस दिन ठाकुर जी के चरणों का अनुराग हो गया उस दिन सब यश वैभव वृत्ति सब अपने आप आ जाएगा। लक्ष्मी जी भी विनंती ऋषभदेव महाराज का चरण कन्हैया के चरणों से जोड़ दो। तो जीवन का सार है, जीवन का तत्व है। लेकिन संसार के लोगों को चमत्कार चाहिए। आजकल की दुनिया जो है चमत्कार में पड़ी है। अब लोग चमत्कार को भरोसा करते हैं। मेरे गुरुदेव एक बात कहते थे, संत के पास जाकर कभी गृहस्थ की चर्चा मत करो। संतों के पास जाकर कभी गृहस्थ वालों की चर्चा मत करो। महात्मा के पास जाकर केवल एक ही प्रश्न करो कि गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, नारायण की प्राप्ति कैसे होगी, कन्हैया के चरणों में नमस्कृत कैसे होगी। ये प्रश्न आपने किया तो सबसे उत्तम प्रश्न निकल लिया। हाँ, ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगने लगी। कोई कहता है बाबा व्यापार कैसा चलेगा, कोई कहता है बेटा सुनता नहीं पिता की बात, माताएं भी पहुंच गई, आज कल ये सुनते नहीं, बड़ा क्रोध करते हैं। ऋषभदेव ने कहा माताओं मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूँ हरि की स्मृति सब विपत्तियां दूर कर देती है, नारायण सभी दुखों को दूर कर देते हैं। इसलिए हरि का कीर्तन करो, माता भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रीत लगाओ। हरि शरण ही हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम के मंत्र का जाप करो। ये जीवन का सार है माता। और जिस दिन नारायण आपके होंगे सब सुनने लगेंगे। आपकी माताएं सुनेंगे, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं तो हमेशा पहले लक्ष्मी जी को ही मांगने लगते हैं कि लक्ष्मी जी भी अपने पति देव को छोड़कर कब तक हम लोग के बीच में रहेंगे। लेकिन ऋषभदेव ने देखा कि दुनिया को चमत्कार चाहिए, और जो चमत्कार दिखाता है वो संत कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये बात भागवत में कि जो चमत्कार दिखाते हैं वो संत नहीं माने जाते।
चमत्कार दिखाना बाजीगर का काम है। संत का तो दर्शन ही चमत्कार होता है। संत के जीवन की सरलता ही चमत्कार है। जैसे देव ने पड़े पड़े सब क्रियाओं का त्याग करके मुंह में पत्थर रख लेते, लोगों की भीड़ आती तो मुंह खोल कर दिखा देते। लोग कहते राम राम, कैसा नागा बाबा है, नहावे नहीं धोवे नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। परिणाम ये हुआ दूसरे दिन एक भी व्यक्ति उसके पास नहीं है। ऋषभदेव महाराज के पास कोई नहीं। ऋषभदेव को बहुत ही शांति मिल गई कि संसार की परवाह क्या करना, परवाह ये तो करो एक मिनट मेरा गोविंद की याद के बगैर मैं निकल जाऊं। भरत ने सोचा मेरे पिता कितने महापुरुष हैं, कैसा इनका आदर्श है।